एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। आज पूरे देश के साथ साथ वागड़ अंचल में भी अल्लाह की राह में बेमिसाल कुर्बानी और अकीदत का मुक़द्दस त्योहार ईद उल अज़हा बकरीद पूरे मजहबी अकीदत और शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है। सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में भी ईद उल अज़हा का ये खूबसूरत नज़ारा सुबह से ही देखने को मिला, जहां चारों ओर भाईचारे और उल्लास का माहौल नजर आया। सुबह मसानिया तालाब के पास स्थित ईदगाह मैदान में अकीदतमंदों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। यहां हजारों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने एक साथ सफों में खड़े होकर पूरी अकीदत और अनुशासन के साथ सामूहिक ईद की नमाज अदा की। इस विशेष नमाज से पूर्व ईदगाह मैदान में हुसैनी मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल रहीम कादरी ने बारगाहे इलाही में बेहतरीन और पुरअसर तकरीर पेश की। उन्होंने हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़यात की रोशनी में कुर्बानी की हकीकत और रूहानी फ़लसफ़े को बयान किया। इसके बाद निर्धारित समय पर जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सलमान खान ने सामूहिक ईद की नमाज अदा कराई और खुतबे ईद पढ़ा। नमाज मुकम्मल होने के बाद बारगाहे इलाही में हाथ उठाकर दुआए खैर की गई, जिसमें मुल्के हिंदुस्तान में चारों तरफ अमन चैन, भाईचारे, एकता और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस पाकीज़ा मौके पर कानून और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने तथा शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध जनों और पूरी कौम की ओर से स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन का दिल से आभार व्यक्त किया गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ईद उल अज़हा जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और आक़ाए मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। कुर्बानी मुसलमान इसलिए देता है कि देखो, दरअसल जानवर की कुर्बानी करना ये कोई मकसद नहीं है कि अल्लाह ताला को न तो हमारे खून की ज़रूरत है, न हमारे गोश्त की ज़रूरत है। ये कुरान करीम का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा तकवा देखता है कि वह अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करता कौन है। तो अल्लाह तबारक इस कुर्बानी से मेन असल मकसद है कि अपने अंदर पनपती हुई बुराइयों को अल्लाह के लिए इस कुर्बानी पर कुर्बान कर देना और अपने अंदर अल्लाह के लिए इखलास और तकवा पैदा करना। कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखो अल्लाह के पैगम्बर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक लंबी उम्र के बाद जब औलाद की कुर्बानी मांगी तो वो अल्लाह का पैगम्बर पीछे नहीं हटा, अपने मासूम बच्चे की कुर्बानी देने के लिए हज़रत वो अल्लाह के लिए तैयार हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो कुर्बानी दी। अब कुरान करीम से हम सब वाकिफ़ है कि अल्लाह का कुरान जिसको बयान करता है कि अल्लाह तबारक व तआला के एक हुक्म पर अपनी औलाद को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देना, ये एक पैगंबर ही कर सकता है। एक आम इंसान के बस की ये बात नहीं है कि अल्लाह के पैगंबर उस अजीम शान नबी ने जो करके दिखाया है वो हम तमाम के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि अगर वो अल्लाह के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर सकते हैं तो क्या हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अल्लाह के लिए हम अपने दिलों के अंदर बुराइयों को कुर्बान नहीं कर सकते? हम ज़िना को कुर्बान नहीं कर सकते? हम चोरी डकैती को कुर्बान नहीं कर सकते? हम हमारे दिलों के अंदर पनपती हुई नफ़रतों को कुर्बान नहीं कर सकते? तो दरअसल कुर्बानी का यही मैसेज है कि हम अल्लाह के लिए कुर्बानी देने वाले बन जावे, कि अपने भूखे को खाना खिलाने वाले बन जावे, नंगे को कपड़ा पहनाने वाले बन जावे, बीमार की आयादत करने वाले बन जावे, परेशान हाले की परेशानी पूछने वाले बन जावे। तो दरअसल कुर्बानी का मैसेज यही है कि हम अपने दिलों के अंदर हम खुद भी कुर्बानी देने वाले, अपने देश के लिए कुर्बानी देना, अपनी औलादों के लिए कुर्बानी देना, अपने वतन के लिए कुर्बानी देना, अपने मदारिस के लिए, मकातिब के लिए, अपने उलमाओं के लिए कुर्बानी देना, अल्लाह के लिए कुर्बानी देना, ये असल मकसद है। आज मुसलमान देखो 5 वक्त की नमाज की कुर्बानी नहीं दे सकता, अपनी दुकान को छोड़ के, अपनी मकान को छोड़ के अल्लाह के लिए मस्जिद में नहीं आ सकता, कुर्बानी करेगा। लेकिन कुर्बानी का मकसद यही है कि अपनी दुकान और अपने मकान से निकल के जब वक्त हो जावे, बुलावा आ जावे हय्या अला सलाह, तो अपनी दुकान से निकल के अल्लाह के लिए वक्त की कुर्बानी देना, जान माल और वक्त की कुर्बानी देना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। तो आप तमाम हज़रात से दिल से गुजारिश है कि इस कुर्बानी के मौके के ऊपर अपनी कुर्बानी देना भी सीखें कि किस तरीके से हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बानी दे, अपना वक्त निकाल कर अल्लाह के लिए वक्त लगावे। तो बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि कुर्बानी के इस मौके के ऊपर इस अमल को अपने पल्ले बांध लें और उस अमल के तर्ज अमल पर आप इसको अदा करने की पूरी कोशिश करें। जज़ाकल्लाह। रियाज साहब बताइए, आज हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस अजीम शान मौके तक पहुँचाया है और तमाम देशवासियों से और जो आउट ऑफ कंट्री उन तमाम को भी ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे सुन्नी समाज की तरफ से पेश करता हूँ और हमारे उलमाए दीन की तरफ से भी पेश करता हूँ।
دیکھو آج جو قربانی کا دین ہے، عید الاضحیٰ کا دین ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ جو آج ہم بنا رہے ہیں یہ اس پیغمبر کی یاد ہے کہ جس دن ایک بڑے باپ کے بیٹے نے اپنے شفیق باپ نے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری رکھی تھی، اس دن زمین کا چپا چپا، چمنستان کے درختوں کے پتے پتے، اس عریض زمین کا چپا چپا حیران تھا، پریشان تھا، اور زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ وار انسان، وار مسجد و ملائک، تو کیوں نہ افضل المخلوقات کہلائے، تو کیوں نہ مخلوقات کہلائے، تو کیوں نہ جنت کا مستحق ٹھہرے۔ فرشتے بھی جس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تھے، فرشتے جس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تھے، وہ بھی زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ واہ انسان، واہ مسجد و ملائک، یعنی شیطان کی آنکھیں بھی نم تھیں، شیطان بھی اپنے خون کے آنسو رو رہا تھا، کیونکہ نہ کو باپ کو رائے مستقیم سے ہٹا سکا نہ بیٹے کو، کیونکہ اپنے دونوں محبوب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اشارے کے آگے سر جھکائے ہوئے تھے، اور وہ باپ کون تھا؟ سید الانبیاء والرسول حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ اس لیے ہمارے علماء دین کی طرف سے بھی یہی میسیج ہے کہ آپ قربانی کریں لیکن خوش دلی کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ نفرتیں، یہ عداوتیں، یہ بغض، یہ کینہ اپنے دلوں سے نکال لیں۔ اور لاسٹ میں تو یہی کہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جو ہمارے امام صاحب نے اور ہمارے ریاض صاحب نے جو بتایا، اللہ تعالی ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے کا اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا بھائی چارہ قائم دائم رکھے، ہمارے ملک میں امن سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آپس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔